जिसे भूलकर आगे बढ़ चुके थे, वो अचानक सामने आ जाए तो शादीशुदा जिंदगी भी एक पल के लिए कांप जाती है। सुबह का वक्त था, स्टेशन अभी पूरी तरह जाग चुका था। प्लेटफॉर्म पर चाय की गंध, लाउडस्पीकर की आवाज और लोगों की हलचल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। वो थोड़ा अलग खड़ी थी, हाथ में मोबाइल, कंधे पर बैग, आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा। फोन पर उसकी सहेली थी। मैं सच में बहुत लकी हूं रे रीना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फहाद मुझे बहुत अच्छा रखने की कोशिश करता है, पर फैमिली के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट का, रीना ने जवाब दिया। अरे हम सभी तो घर गृहस्थी करते हैं, संस्कार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, घर मतलब ही होता है सहना, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं सब सह लूंगी रीना, पर मैं उसके साथ बाहर सेटल नहीं हो पाऊंगी। अगर वो इटली जाने का प्लान करेगा, वो जाए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। रीना थोड़ी चौंकी। तू पागल है क्या? जाने का मौका मिले और तू मना कर दे। कोई भी अपने पति को अकेले विदेश नहीं भेजता, तुझे जाना चाहिए। वो गहरी सांस लेकर बोली, हर रिश्ते में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है रीना। फिजिकल डिस्टेंस मायने नहीं रखता, मेंटल डिस्टेंस ना हो, बस वही जरूरी है। रीना ने धीरे से पूछा, वो अब भी तेरा फोन चेक करता है क्या? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कभी कभी करता है, शायद मैं सो जाती हूं उसके बाद चेक करता है। रीना बस इतना बोली। आदतें आसानी से नहीं बदलती। लाउडस्पीकर पर ट्रेन की घोषणा हुई। उसने जल्दी से कहा, अच्छा सुन, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूं, अभी रखती हूं। कॉल कट। उसी वक्त उसका पति पास आ गया। चलो प्लेटफॉर्म बदलना है, वो बोली। हाँ। दोनों साथ चलने लगे। कुछ कदम बाद उसका पति रुक गया। फोन दो। वो थोड़ी चौंकी। क्यों? सेल्फी लेते हैं। उसने बिना कुछ कहे फोन उसके हाथ में दे दिया। वो कैमरा खोलने के बहाने स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। उसने सहज आवाज में कहा, रीना का फोन था, पूछ रही थी कहां जा रही हूं, कितने दिन रहूंगी। उसका पति बोला, मैंने तो नहीं पूछा। वो जल्दी से बोली, अरे ऐसे ही बता दिया। उसका पति कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें फोन से हटकर उसके चेहरे पर टिक गईं। वो नजरें चुरा गई। कुछ सेकंड बाद वो खुद ही एक कदम पीछे हटी। मैं वॉशरूम से आ रही हूं। वो बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगा। वो भीड़ में खो गई। स्टेशन वैसा ही था, शोर, आवाजें, लोग, पर उनके बीच एक अनकहा सवाल खड़ा हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर लगी स्टील की कुर्सियों में से एक पर वो बैठी थी। पास में 2-3 बैग रखे थे, एक हाथ बैग पर, नजरें सामने, लेकिन मन कहीं और। उसे थोड़ी दूरी पर उसका पति मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी आवाज तेज थी, तू जानता है ना, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने बोला था मेरे साथ ससुराल चल, वहां मैं अकेला अकेला बैठा बोर हो जाऊंगा। तू रहता तो टाइम थोड़ा अच्छा पास हो जाता। अकेले रहने से दिमाग ज्यादा चलता है। फोन के दूसरी तरफ उसका भाई बोला, तुम मुझे गलत मत समझना, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, नहीं तो मैं जरूर तुम्हारे साथ जाता। वो हल्का सा हंसा, लेकिन हंसी में कड़वाहट थी। तू जिसे टाइम दे रहा है ना, वो सब फालतू टाइम है। टाइम नहीं, तू अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। थोड़ा रुककर भारी आवाज में, मैंने भी अपनी मोहब्बत के लिए यही किया था, टाइम दिया, एनर्जी दी, सब कुछ दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर भी मुझे वो लड़की नहीं मिली। फिर सख्त स्वर में, इसलिए बोल रहा हूं, जिसे आज तू सब कुछ दे रहा है, कल वो रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई हल्का हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम हर बात को सीरियस ले लेते हो। फिर आवाज थोड़ी नरम हुई, सुनो, मैं जानबूझकर नहीं गया, मैं चाहता था कि तुम भाभी को थोड़ा टाइम दो, ससुराल वालों के साथ एडजस्टमेंट ठीक से हो जाए। वो झुंझला कर बोला, हो गया, अब ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं, फोन रख रहा हूं, लगता है ट्रेन आ रही है। कॉल कट। वो मुड़ा और स्टील की कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी के पास आ गया।
लगता है ट्रेन आने वाली है। तुम जानती हो ना ट्रेनों का क्या हाल रहता है। कितनी बार कहा प्लेन से चलते, आराम से, कम टाइम में, पर नहीं, तुम्हें ट्रेन ही चाहिए। वो शांत स्वर में बोली, मुझे फ्लाइट में हाइट फोबिया है। आवाज से सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हल्की सी हंसी हंसा। हाइट फोबिया, अल्लाह जाने और कितने फोबिया होंगे। फिर खुद ही बोला, मुझे तो बस एक ही फोबिया है, ससुराल फोबिया। वो उसकी तरफ देखने लगी। मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अम्मा जरूर रोकने की कोशिश करेंगी। तुम उनका साथ मत देना। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे वापस आना ही पड़ेगा। वो धीरे से बोली, हम अभी पहुंचे भी नहीं और आप लौटने की बात शुरू कर चुके हो। वो तुरंत बोला, सॉरी, मैं सफर में झगड़ा नहीं करना चाहता। एक बात बोलो तो तुम उसे घुमा देती हो। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। मैं बातें नहीं घुमाती, जो कहना होता है सीधे कहती हूं। आप घुमाते हो। कितनी बार कहा, अगर बेबी नहीं चाहिए तो साफ बोलो, ना हाँ कहते हो ना ना। वो चारों तरफ देखकर बोला, सारिका, ये घर नहीं है। देखो कहाँ खड़े हैं हम, स्टेशन पर। मैं एक बात कर रहा हूं और तुम दूसरी बात ले आती हो। उसकी आंखें भर आईं। अगर आप हमारी शादी से खुश नहीं हो तो मुझे सीधे बोल सकते हो। वो घबरा गया। सारिका प्लीज, मैं सच में झगड़ा नहीं चाहता। हम एक जगह जा रहे हैं, खुशी से चलें। थोड़ा रुककर, मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर वाले हमें इस तरह देखें। फिर नीचे आवाज में, जो कर रही हो प्लीज अभी रोक दो। वो नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे बोलने से ही आपको प्रॉब्लम होती है। वो तुरंत बोला, नहीं, मैंने बोलने से मना नहीं किया। देखो, फिर बात को दूसरी तरफ ले जा रही हो। प्लीज रोना बंद करो। वो बस एक लाइन बोली, मैं जो भी करती हूं आपको उसी से परेशानी होती है। दोनों चुप हो गए। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, घोषणाएं थीं, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अधूरी बात वहीं की वहीं रह गई। ऐसी केबिन के अंदर एक परिवार पहले से बैठा था। दोनों तरफ 2 सीटें, एक तरफ उनका सामान रखा हुआ। वो पति पत्नी आमने सामने बैठे थे। लड़की ने चारों तरफ नजर घुमाई। केबिन थोड़ा छोटा नहीं हो गया? लड़का बोला, हाँ थोड़ा छोटा तो है, पर क्या करें, अगर तुम्हें नींद आए तो उस सीट पर लेट सकती हो, जगह तो है। वो बोली, मैं सोने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं तुम चाहो तो किसी दूसरी ट्रेन का टिकट ले सकते थे। वैसे भी केबिन छोटा है और जब कोई और पैसेंजर आएगा तो हम कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। वो थोड़ा थका हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने फुल केबिन लेने की कोशिश नहीं की? किसी तरह 2 टिकट मैनेज हुए हैं। थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। आने के टाइम तो फ्लाइट का टिकट है, हम वहीं से लौट आएंगे। और सॉरी, मैंने सच में बहुत ट्राई किया। वो बस इतना बोली, इट्स ओके। थोड़ी देर बाद वो लड़का उठकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसी वक्त केबिन के बाहर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। वो तुरंत खड़ा हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी, लगता है ये आपकी सीट है। वो लड़की बोली, इट्स ओके, फिर हल्की मुस्कान के साथ। हाय, दूसरी लड़की ने जवाब दिया, हेलो। उसी पल केबिन का दरवाजा खुला। एक लड़का अंदर आने ही वाला था, लेकिन सामने बैठी लड़की पर नजर पड़ते ही वो वहीं ठिठक गया। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलीं। वो अंदर नहीं आया, चुपचाप एक कदम पीछे हटा, दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। वो वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, दूर रहना ही ठीक था, फिर सामने क्यों आ गई? कुछ सेकंड बाद उसकी पत्नी उसके पास आई। क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आए? वो बोला, अंदर से अच्छा तो यहीं खड़ा हूं। ट्रेन में आना मान लिया, लेकिन फुल केबिन क्यों नहीं लिया? मैं किसी और के साथ शेयर क्यों करूं? वो बोली, अरे टिकट ही नहीं था, अगर होता तो फुल केबिन ही लेते। चलो अंदर। वो बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ा बाद में आता हूं। वो मुस्कुरा कर बोली, वो लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनसे बातें करेंगे तो टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। वो बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। वो चलते हुए बोली, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूं।
केबिन के अंदर अब वो दूसरा कपल अकेला था। लड़की अपने पति की तरफ मुड़ी। एक बात पूछूं? हम एक जगह जा रहे हैं, तो फ्लाइट छोड़कर ट्रेन से क्यों जाना पड़ा? ऊपर से हमारे साथ एक अनजान कपल ट्रैवल कर रहा है। हम ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा चौंका। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? यहां ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। वो बोली, तो फिर मैं तुमसे कैसे बात करूं? प्यार से, आराम से बात करने का यहां मौका ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक अनजान कपल है। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर ट्रेन का टिकट लिया? प्लेन का टिकट नहीं मिला तो क्या ये मेरी गलती है? वो तुरंत बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है और मैं फिर भी तुम्हारे साथ आ गई। सोचा था घूमेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर अब तो ट्रेन जर्नी ही खराब हो गई। वो हैरान होकर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, जर्नी खराब कैसे हो गई? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, छोड़ो, इन बातों पर हम बात ही ना करें। केबिन के अंदर अब चारों लोग बैठे थे। कुछ पल की चुप्पी थी। फिर लड़की हल्के से मुस्कुराई। अपू, आप लोगों से अपने हस्बैंड का परिचय करा दूं। ये है मेरे हस्बैंड, अभी। अभी ने हल्के से सिर झुकाया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी ने सामने वाले लड़के की तरफ देखा। भैया, मैं अभी। मैं फहाद। माहौल थोड़ा सहज हो गया। लड़की ने थर्मस उठाया। अपू, चाय खाएंगी? हाँ हाँ, खाएंगे। मैं घर से बनाकर लाई हूं। वो कप आगे बढ़ाते हुए बोली, आपको दूं? हाँ, दे दो। लड़की ने अपने पति की तरफ देखा। तुम भी लोगे? नहीं, इट्स ओके। वो फिर सामने वाले की तरफ मुड़ी। थोड़ा सा ले लीजिए ना, घर से बनाई है। नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चाय के साथ बातें खुलने लगीं। अपू, आपकी शादी नई नई हुई है क्या? नहीं नहीं, 1 साल हो गया। लड़की हंस पड़ी। लेकिन आप लोगों को देखकर तो लगता है सिर्फ 7 दिन हुए हैं। थैंक यू। आप लोगों की शादी को कितना टाइम हुआ? ज्यादा नहीं, 3 महीने। 3 महीने? तो कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? हनीमून नहीं, मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। ओह, मतलब ससुराल घूमने? हाँ, वैसे ससुराल जाने का ज्यादा शौक नहीं है इन्हें। बहुत जोर लगाने के बाद 2 दिन के लिए माने हैं। फिर अचानक पूछ बैठी, आप लोगों की लव मैरिज है? नहीं नहीं, फहाद मुस्कुराया। बोलने दो, पहले अरेंज हुआ, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। शादी तय होने के बाद हम दोनों को प्यार हुआ। वाह, बहुत सुंदर स्टोरी है। और आपकी? आपका रिश्ता कितने समय का था? लड़की थोड़ी सी रुक कर बोली, हमारा तो कोई रिलेशनशिप नहीं था, पूरी तरह अरेंज मैरिज है। अच्छा, देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इसी बीच अभी चुपचाप खड़ा हुआ। किसी को कुछ बताए बिना वो केबिन से बाहर निकल गया। बाथरूम के पास गेट के पास जाकर रुका। जेब से सिगरेट निकाली, एक कश लिया। धुआं ऊपर उठने लगा और उसके साथ उसके मन की उलझन भी। तभी दूसरा लड़का पास आकर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, ब्रदर, इफ यू डोंट माइंड, एक सिगरेट मिलेगी? वो लड़का सिगरेट बढ़ाते हुए कहता है, हाँ जरूर। सिगरेट लेते हुए दूसरा लड़का बोलता है, थैंक यू। असल में क्या है ना, वाइफ के लिए सिगरेट कैरी नहीं करता। सिगरेट देते हुए वही लड़का सामने वाले से सीधे पूछता है, तो क्या तुम अपनी बीवी से डरते हो? दूसरा लड़का हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, थोड़ा डर तो लगता ही है। मेरे हिसाब से बीवी से डर नहीं लगेगा तो परिवार में सुकून भी नहीं रहेगा। वो लड़का शांति से कहता है, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मुझे लगता है बीवी के सामने जितना ऑनेस्ट और क्लियर रहोगे उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। ये बस मेरी राय है। दूसरा लड़का घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, शायद मेरी और आपकी फिलॉसफी नहीं मिलती। चलो भाई, मैं अंदर जाता हूं, नहीं तो मेरी बीवी शक करेगी। उसी वक्त सिगरेट देने वाला उसे हल्के से रोककर कहता है, एक काम करो, पानी से मुंह अच्छे से कुल्ला कर लेना, नहीं तो गैस की स्मेल रह जाएगी और तुम्हारी बीवी समझ जाएगी। दूसरा लड़का हल्का सा हंसते हुए कहता है, ठीक है भैया।
वो लड़की बाथरूम की तरफ जा रही थी। पास ही एक केबिन खाली था। अचानक वही लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे केबिन के अंदर खींच ले जाता है। वो कहता है, सुनो, इधर आओ। लड़की गुस्से में बोलती है, हाथ छोड़ो। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे बिना बहुत खुश हो। लड़की जवाब देती है, हाँ, तुम जैसे हो तुम्हारे बिना भी वैसी ही हूं। वो थोड़ा तंज में बोलता है, प्लीज, मेरी बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बहुत तो तुम्हारे घर वालों ने कहा था, फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर के अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं करेंगे, और आज गवर्नमेंट बिजनेस। ऊपर से दिखने में भी तुमसे 3-4 साल छोटा लगता है। लड़की बिना डरे जवाब देती है, हाँ, छोटा है तो क्या, एज डजंट मैटर। फहाद बहुत अच्छा इंसान है, उसका परिवार मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है। वो कटाक्ष करते हुए कहता है, रिस्पेक्ट? बीवी के सामने पूरा शरीफ, और बीवी के पीछे क्या करता है कौन जानता है। लड़की का चेहरा सख्त हो जाता है, रुको, मेरे परिवार की बात कर रहे हो और अपनी फैमिली भूल गए। वो कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। लड़की हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, प्लीज हाथ छोड़ो, तुमसे मेरी कोई बात नहीं है। इतने दिन बाद तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए था। हमारा स्टेशन आ गया है, अब हमें उतरना है। दोनों केबिन से बाहर निकलते हैं। वॉशरूम से निकलकर बाहर वाले गेट के पास आखिरी बार आमने सामने खड़े होते हैं। वो लड़का धीरे से पूछता है, कैसी हो? लड़की जवाब देती है, दिख नहीं रहा। वो कहता है, जो दिख रहा है वो फेक है। सच बताओ, मेरे बिना कैसी हो? लड़की थोड़ी देर चुप रहकर बोलती है, कोशिश कर रही हूं अच्छा रहने की। वो आखिरी सवाल करता है, क्या हमारे बीच कभी प्यार था? लड़की शांत आवाज में कहती है, प्यार था, लेकिन प्यार हार गया और ईगो जीत गया। ख्याल रखना, अगर फिर कभी मिले मैं पूछूंगी, कैसे हो? जवाब देना। 2 जिंदगियां चलती रहेंगी, 2 घर बसे रहेंगे, और एक अधूरा सच हमेशा के लिए उनके बीच दबा रह जाएगा। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।